आरेरा हिल अंतर्गत भीमनगर कॉलोनी में कल सुबह अरुण प्रजापति है जो 15-16 साल का बच्चा है, उसके द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि उनके पिताजी के द्वारा और घर के अंदर उनके पिताजी, माताजी और बहन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि धन्नालाल प्रजापति ने अपनी पत्नी, स्वयं की उनकी पत्नी है मंजू प्रजापति, किसी बात को लेकर, पारिवारिक विवाद को लेकर के कहासुनी हुई है रात में। और जो कहासुनी हुई 21 अप्रैल की रात्रि में, उसी दौरान उसने अपनी पत्नी पर अटैक किया। बच्ची पास में सो रही थी 13 साल की। उसने जो भी प्रतिवाद किया हो या वो बीच में देख लिया घटना को, तो उसके भी गले पे निशान है, जिससे अभी पीएम रिपोर्ट आने पे स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया गला घोंटना दिख रहा है। कमरा अंदर से बंद करके की ये घटना, और धन्नालाल प्रजापति खुद जिसने ये घटना कारित की है, वो स्वयं के द्वारा फांसी लगा ली है। इस तरीके से पत्नी और बेटी की हत्या कारित करते हुए स्वयं को फांसी लगा करके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। मौके पे एफएसएल टीम, हमारे स्वयं के द्वारा, हमारी पूरी आरेरा हिल पुलिस, हमारे पुलिस टीम की तहकीकात में प्रथम दृष्टया पारिवारिक कारण है। कुछ समय से धन्नालाल काम पर नहीं जा रहा था। पत्नी और इनके बीच में आए इस बात को लेकर के कहासुनी होती थी। पूर्व में इनके द्वारा कहीं भी कोई इस बाबत शिकायत नहीं की, क्योंकि मामला पारिवारिक था। इसलिए आपस में इनके स्तर पर चर्चा जो भी है विवाद चलता रहा। और इसी कड़ी में पति के द्वारा अपनी पत्नी मंजू प्रजापति और बेटी खुशी की जो हत्या कारित करने उपरांत स्वयं भी फांसी लगा ली। इसमें क्या आर्थिक आएगा? ये काम पर नहीं जाता था, ड्रिंक करता था, तो आर्थिक तंगी, वैसे कारपेंटर का काम करता था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। बेसिक का जो कि फर्नीचर का काम करना सब ठीक ठाक था। और लेकिन इवन इनका बेटा है, वो कपड़े की दुकान पर काम पे जाता है। लेकिन किसी न किसी इसी आर्थिक काम पर नहीं जाने को लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद होता था। यह बात इनके पड़ोसियों ने भी बताई है। कमरा अंदर से बंद करके ये घटना उसने अंजाम दिया, और धन्नालाल जिसने अंजाम दिया, जिसने ये घटना कारित की है, वो स्वयं भी फांसी लगा ली है। इस तरीके से घटना हुआ है। ये पत्नी की हत्या कैसे करी? कोई धारदार हत्या? बेसबॉल का डंडा इनका पड़ा हुआ था, उसी डंडे से इसने मारा, जिस पे खून भी लगा हुआ है और पत्नी के बाल भी लगे हुए। ये कहाँ के, मूलतः कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये मूलतः लंबे समय से यहीं भोपाल में रह रहे हैं, भीमनगर में निवासरत है। तो इसमें पूरा तस्दीक है, क्या लग रहा है आपको कि डबल मर्डर ही है? नहीं, अभी तक की तहकीकात में ये स्पष्ट है। कमरा अंदर से बंद है। उनका बेटा बगल के वाले कमरे में भी, जिस कमरे में वो गेट खोलता है उसी में वो है, सोया हुआ था। और बेटे ने जब खुद अपने परिवार, अन्य परिवार के लोग अगल बगल में रहते हैं, उनके साथ जाके कुंडी तोड़ी, तब जाके कमरा खोला। कमरे में 3 ही लोग हैं, तो उनकी माँ, उनकी बहन और पिता। तो पिता के द्वारा माँ और बहन की हत्या की। ये जो आरोपी था जिसने आत्महत्या करी, सर ये किस पोजीशन में पुलिस को मिला? क्या फांसी में लटका हुआ मिला था? हाँ, ये फांसी पे इन्हें उतार लिया था, इनके बेटे ने और इन परिवारजनों ने। लेकिन कमरा अंदर से बंद पैक, देखो कोई बाहरी किसी की एक्सेस सही नहीं है। जो कुछ घटना कारित की धन्नालाल ने की।